जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विशुद्धा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, यह जब सब कुछ हो रहा था तो गिरजापति अर्थात श्री महादेव जी वो कहते हैं, क्योंकि ये पूरी रामायण महादेव जी ने काकभुसुंडी को और माता पार्वती को सुनाई है, तो कहते हैं हे उमा, उसमें मैंने एक ऐसा समूह देखा जिसकी बल की या उस समूह की गणना करना दुर्लभ है, कोई कर ही नहीं सकता है। शिव जी कहते हैं, बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चहलेखा। हे उमा, मैंने उसमें एक ऐसा समूह देखा है, ऐसे बानरों की सेना देखी है जो अनगिनत है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, और वह कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो उसकी गणना करना चाहता होगा। आई राम पद ना वही माथा, निरख बदन सब हो ही सना था। सभी लोग उसमें आ करके श्री प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सिर नमा रहे हैं। असी कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। और राम का वह चरित्र देखिए, राम कितने उदार चरित्र हैं। ये नहीं कि ये सुग्रीव की तरफ से हमारे लिए लड़ने आ रहे हैं या हमारे लिए कार्य करने आ रहे हैं, तो ये सुग्रीव का कार्य है, सुग्रीव पूछे। नहीं, ऐसा कोई भी एक बानर नहीं था जिससे मेरे प्रभु श्री राम ने उसकी कुशल क्षेम ना पूछी हो। प्रभु राम ने हर एक बानर की, हर एक कपि की कुशल क्षेम पूछी। विश्व रूप व्यापक रघुराई, क्योंकि प्रभु जो हैं वह व्यापक हैं, उनका जो रूप है वो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। क्योंकि प्रभु जो हैं वो विश्व रूप हैं, अजन्मा हैं, अगोचर हैं, अव्यक्त हैं, जिसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। उनके रूप सौंदर्य, उनकी व्यापकता का, उनकी समष्टि का, उनकी व्यष्टि का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, ऐसा उनका रूप है। वो ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ मेरे प्रभु नहीं है? ऐसी कौन सी वह जगह है जहाँ मेरे प्रभु नहीं है? तो कौन कौन है, आइए जानते हैं मित्रों। नल नील सुसेण गंधमादन, नल नील सुसेण गंधमादन, अंडक बसंत धूम्राक्ष पुरद, श्रीखंड कुमुद विकटा सिद्विद, दुर्धर्षण जाम्बुवान अंगद। सब सूर वीर सब युद्ध वीर, सब सूर वीर सब युद्ध वीर, सब कर्म वीर हर्षाते थे, रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो, सबसे पीछे नतमस्तक हो, सबसे पीछे नतमस्तक हो, उन चरणों तक आए हनुमत, आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन हुलसाए हनुमत। हनुमान जी हैं कौन मित्रों? शिव जी तो ही हैं हनुमान जी। शंकर सुमन केसरी नंदन। अभी स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इसका बहुत संशोधन किया है, कहा कि शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी स्वयं केसरी नंदन के रूप में अवतरित हुए हैं, तो उनके कार्य को करने के लिए वे बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जिस समय प्रभु ने मेरे सिर को स्पर्श किया है, उस समय मुझे किस सुख की प्राप्ति हुई है, किस आनंद की अनुभूति हुई है, कितना मेरा मन आह्लादित हुआ है, प्रमुदित हुआ है, प्रसन्न चित्त हो गया है, मेरा मन बहुत ही ज़्यादा पुलकायमान हो गया है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ उमा।
तो मन में हुलसाए हनुमत, वह प्रेम भाव ये गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो बयानों में, कि अपने वचनों से किस भांति वो प्रकट कर सकते, नहीं प्रकट कर सकते। नैनों से नयन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैनों में, तब प्रभु पद पदनों में हनुमत नैनों के लिए मांझते हैं, या रज का नैनामृत अंजन दोनों द्रग मांझते हैं, या रज का नैनामृत अंजन दोनों द्रग मांझते हैं। इस ओर भाल में वह परगज, कौन है भाल में परगज, कौन है? जामवंत। जामवंत कहे सुने रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। तो सोते ही तो तुम प्रभु आप जिस पर दया कर दें, ताहि सदा शुभ सुलभ निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, ता सुजस त्रय लोक उजागर। यह जामवंत जी ने प्रभु की प्रशंसा में कहा है कि आप जिस पर कृपा कर दें वो क्या नहीं कर सकता है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, वह हमेशा विजयी बन सकता है, वह हमेशा विनयवान रहता है, गुणों की खान रहता है, जिस पर आपकी कृपा हो जाए प्रभु। इस ओर भाल में वह पगराज उभरी आहिस्ता आहिस्ता, उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अब लोग फड़कता दक्षिणांग, अब लोग फड़कता दक्षिणांग, प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं, मुदित पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। क्या समझाते हैं आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। मित्रों बने रहिएगा मेरे साथ, अत्यंत रोचक कथा है। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें तथा युवा पीढ़ी को इस धरोहर को दे करके हमारी सनातनी संस्कृति को आगे अवश्य बढ़ाएं। बोले राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।